Sports Minister Anurag Thakur. This is what he has to say after these scathing attacks which he faces today. He says we've already met with the wrestlers and he has given them assurance that action will be taken. Listen in. देखिए, पिछली बार भी मैंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से मिला, भारत सरकार की खेल सचिव मिली, हमारे अधिकारी मिले, मैं भी कई घंटों तक एक दिन नहीं 2 दिन उनसे मिला, उनसे बातचीत करके कमेटी का गठन किया गया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का, ओवरसाइट कमेटी का। उस कमेटी के सामने जितने लोगों को पेश होना था सबको अवसर दिया गया, और अवसर देने का मतलब यह है कि जिसको जो भी बात रखनी थी वो रखें। जब ये कमेटी बनी, उस कमेटी में भी महिलाओं को ही ज़्यादा तादाद में रखा गया, और इसलिए था कि महिलाओं के सामने महिला अपनी बात खुलकर कर सकती है, और सबको अवसर दिया गया। अब उस ओवरसाइट कमेटी ने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी, वो पूरी रिकमेंडेशंस में जो एक पार्ट है उसमें यह भी था कि निष्पक्ष चुनाव हो, जो इनकी मांग भी थी खिलाड़ियों की। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को हमने वो अधिकार दे दिया। पहले भी ऐसा ही होता था, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन करती थी। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कल अपनी एक कमेटी भी गठित कर दी, एडॉक कमेटी। अब वो एडॉक कमेटी 45 दिन के अंदर चुनाव करवाएगी, नई संस्था को चुनेगी, एक रिटायर्ड जज उसके कराने के लिए नियुक्त किए जाएंगे। ये पूरी कमेटी वहाँ पर सिलेक्शन हो, टूर्नामेंट का आयोजन हो, उसको लेकर निर्णय हो, और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पर कोई भी खिलाड़ी हो, लड़का लड़की अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, उसका गठन भी करवा कर देगी। तो सारे कदम उसी दिशा में है, सारे कदम उसी दिशा में है। एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया जब कमेटी की रिपोर्ट आई उसके बाद जो जो कदम उठाने उस दिशा में कदम उठा रहे हैं। और जहां तक एफआईआर की बात है, ये धरने पर बैठने से पहले भी, या उस समय जब आंदोलन किया उस समय भी, उससे पहले भी आप किसी भी पुलिस स्टेशन पे जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते थे। देखिए, पिछली बार भी मैंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से मिला, भारत सरकार की खेल सचिव मिली, हमारे अधिकारी मिले, मैं भी कई घंटों तक एक दिन नहीं 2 दिन उनसे मिला, उनसे बातचीत करके कमेटी का गठन किया गया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का, ओवरसाइट कमेटी का। उस कमेटी के सामने जितने लोगों को पेश होना था सबको अवसर दिया गया, और अवसर देने का मतलब यह है कि जिसको जो भी बात रखनी थी वो रखें। जब ये कमेटी बनी, उस कमेटी में भी महिलाओं को ही ज़्यादा तादाद में रखा गया, और इसलिए था कि महिलाओं के सामने महिला अपनी बात खुलकर कर सकती है, और सबको अवसर दिया गया। अब उस ओवरसाइट कमेटी ने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी, वो पूरी रिकमेंडेशंस में जो एक पार्ट है उसमें यह भी था कि निष्पक्ष चुनाव हो, जो इनकी मांग भी थी खिलाड़ियों की। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को हमने वो अधिकार दे दिया। पहले भी ऐसा ही होता था, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन करती थी। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कल अपनी एक कमेटी भी गठित कर दी, एडॉक कमेटी। अब वो एडॉक कमेटी 45 दिन के अंदर चुनाव करवाएगी, नई संस्था को चुनेगी, एक रिटायर्ड जज उसके कराने के लिए नियुक्त किए जाएंगे। ये पूरी कमेटी वहाँ पर सिलेक्शन हो, टूर्नामेंट का आयोजन हो, उसको लेकर निर्णय हो, और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पर कोई भी खिलाड़ी हो, लड़का लड़की अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, उसका गठन भी करवा कर देगी। तो सारे कदम उसी दिशा में है, सारे कदम उसी दिशा में है। एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया जब कमेटी की रिपोर्ट आई उसके बाद जो जो कदम उठाने उस दिशा में कदम उठा रहे हैं। But let me go across to Tetri. Tetri, this is very interesting. You've been speaking to the wrestlers and those who've been sitting on Dharna. They say that they feel completely let down by the sports ministry. However, you just heard Anurag Thakur. He comes out and says everything has been done to try and resolve their issues. A committee was set up. Women were leading the committee. We are in talks and we are going to ensure that action will be taken. Is this assurance enough, Tetri? And we'll try to
speak to the wrestlers as of now who have just ended their press conference, and we will just try to have a word with him. If you could just please come in and join us for 2 minutes because we are live right now. We will be speaking to मैम, ये बताइए कि अभी अनुराग ठाकुर has addressed a press conference और उन्होंने ये बोला भी एश्योर किया है कि प्रोब होगा इस पूरे मामले में। इस पर आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिए हैं दिल्ली पुलिस को कि जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज हो और जो भी कार्रवाई है वो की जाए। और हमें विश्वास है कि उच्च न्यायालय से हमें जो भी उम्मीद थी वो हमारी इंसाफ की लड़ाई में एक पहला कदम रखने जा रहे हैं, तो उसे। तो आपकी जो एफआईआर अब फाइल होने वाली है पुलिस स्टेशन में, उसके बाद आपका अगला कदम क्या रहने वाला है? देखिए, हमारी एफआईआर दर्ज होने के बाद जो भी धरने तो हम तब तक रहेंगे जब तक हमें पूरी तरह इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि हमारे लड़ाई में जो है हमारा पहला कदम है और इसके धीरे धीरे हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और हमें इंसाफ मिलता रहेगा। इंसाफ मिलने वाला, आपको लगता है उन्हें अरेस्ट भी किया जाएगा आगे आने वाले समय? बिल्कुल, क्योंकि जो भी एलिगेंस लगाए हैं उसमें उनको अरेस्ट होना ही होगा। आपको क्या मांग है कि WFI के जो अगले चीफ बनेंगे वो कौन होने चाहिए और किस तरह से चुने जाने चाहिए? देखिए जी, हमारा वो मुद्दा बिल्कुल नहीं है कि कौन होगा अगला और कौन होना चाहिए। हमारा ये इंसाफ की लड़ाई है उन महिलाओं की है जो शोषण की शिकार हुई हैं। हमारा ये है कि जो उन लड़कियों को इंसाफ मिले जिनके साथ गलत हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो माइनर हैं उन्हें प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि उनको लगातार उनकी आधार कार्ड सार्वजनिक हो रहे हैं, उनके बयान सार्वजनिक हो रहे हैं, उनको लगातार उनकी फैमिली पे दबाव बना जा रहा है और धमकियां मिल रही हैं बार बार। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया है सही फैसला है, क्योंकि उस बच्ची की जिंदगी को भी खतरा है और उसके फैमिली को भी खतरा है। आम आदमी पार्टी के आज कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ पर आए हुए हैं, सौरभ भारद्वाज और अतिशी से आपकी क्या बातचीत हुई, क्या कुछ कहा उन्होंने? मैम हमारे साथ है, वो भी एक महिला है और हमारे दर्द समझती हैं वो। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश करने की हमारी मदद का वादा किया है। एश्योरेंस क्या मिला आम आदमी पार्टी की तरफ से आपको? मैम वो देखिए, पार्टी की मैं उसको उनसे उस चीज़ से तुलना नहीं करती। वो एक महिला हो के हमारे इस महिला के मुद्दे में जो सेक्सुअल हरासमेंट की शिकार औरत है उसमें हमारी मदद करने आई है। बंगाल के मुख्यमंत्री ने भी आपको सपोर्ट किया है? जी, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हरभजन सिंह और नीरज चोपड़ा ने भी आज आपके समर्थन में ट्वीट किया है। बिंद्रा ने, कपिल देव जी ने, काफी सानिया मिर्जा ने, काफी स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों ने ट्वीट किया है। और अगर एक बार सारे देश के खिलाड़ी इकट्ठा हो जाए तो मुझे नहीं लगता इंसाफ में हमें देरी होगी। लेकिन एफआईआर फाइल होने के बाद भी आपका अब अगला कदम ये जो आपका प्रोटेस्ट है वो रोकना नहीं रहेगा? जी, हम प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती या जो भी उनके तहत जो धारा लग के उनको जो सजा मिलनी है वो नहीं मिलती, तब तक हमें। मतलब मुख्य मुद्दा आपका यही है कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो जल्द से जल्द हो जानी चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि एक माइनर का केस है, उसने सेक्सुअल हरासमेंट का उन पे केस लगाया, तो कोशिश तो यही कि उनकी गिरफ्तारी हो। कुछ कमेटी की से आपसे कुछ अभी वार्तालाप हुआ है, कॉन्वर्सेशन हुआ है, कॉल आया है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ बातचीत हुई है? जी नहीं, हमारी किसी से मतलब कोई वार्तालाप नहीं हुआ। हमारे को ना तो खेल मंत्रालय ने कंप्लेंट किया, ना किसी सरकार की किसी आदमी ने। आईओए की कमेटी या फिर जो ओवरसाइट कमेटी बनी थी उनकी तरफ से कुछ बातचीत हुई है अभी तक? नहीं जी, हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि हमारे लीगल टीम्स ने हमें बताया कि एफआईआर दर्ज करके दिल्ली पुलिस को वार्निंग दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करें। लेकिन आप लोग यहीं बैठेंगे थाने पर? आप लोगों के यहाँ से कुछ लोग जाने वाले हैं, आपके वकील जाएंगे अभी? देखिए, बोली दी है कि एफआईआर करनी चाहिए ऐसे मुजरिम के खिलाफ में, तो छोटा सा कदम है, चलो देखते हैं अभी दिल्ली पुलिस आगे क्या उनके ऊपर धाराएं लगाती है, क्या नहीं लगाती है, वो आगे जांच का सवाल है। उसके बाद कहीं लूज एफआईआर कर सकती है दिल्ली पुलिस ब्रिजभूषण के खिलाफ और कहीं ना कहीं उनको राहत भी मिल सकती है इससे। आपने कहा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, बाकी किसी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के पूरा भरोसा है। That was Vinesh Fogart speaking exclusively to Times Now, clearly stating that she only had belief in the Apex. She doesn't believe in Delhi police investigation. Delhi police might register a loose FIR in this particular case against Bridbhushan Charan, which he can get relief in the near future. But certainly the protest will continue. She also has different athletes from across the sports fraternity that they should come to Jantar Mantar and support these wrestlers. Right, Aishwarya, but there are some questions that were also posed by Anurag Thakur, who was speaking earlier. He said that a committee had been constituted. Majority of members were females. Why were these concerns not raised in front of those people? There were also questions around why it took so much time in going to the police with their complaints. Have those questions been answered by the agitators? The wrestlers clearly on their part has been saying that the committee that was formed by the sports ministry clearly had been stating that they
partial in their investigation, and their complaints were not being heard by this committee. They also said that the committee which was supposed to submit the report was maintained to be confidential, but it was leaked through the sources, and what they got the information that it was completely partial, and therefore the reason they did not believe in that particular report. Right. Now the Supreme Court when had stated that the report also needs to be submitted in front of them as well. That is certainly a part of investigation, but on the other side now what the wrestlers are... The report will be submitted to the Supreme Court. The names of the complainants will be kept a secret, one of them being a minor, and top sources are telling Times Now that FIRs will be filed at around 6 p.m. today itself against Brij Bhushan Sharan. Times Now is your one-stop shop for all the latest updates on that front. We take a very quick break.